नमस्कार दोस्तों ये कूलर का मोटर है और ये मोटर अभी चालू नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस मोटर में क्या ख़राबी है और इसके फॉल्ट को देखकर हम इस मोटर को आज हम इस वीडियो में बनाकर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं संतोष कुमार, मेरे इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इसे बनाने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं इस कूलर के मोटर को हम। तो सबसे पहले देखेंगे हम ये मोटर चालू होता है या नहीं। तो पावर का वायर ये रहा। इस वायर को हम इस बोर्ड के ज़रिए हम पहले चेक करते हैं करंट देकर कि ये मोटर चालू होता है या नहीं। आप जब भी किसी भी मोटर या किसी भी सामान को चेक कीजिएगा तो सीरीज में कीजिएगा। तो देखिए ये सीरीज बोर्ड है मेरे पास, जिसमें एक लाइट लगा है 100 वाट का और इस प्लग में सीरीज लिखा हुआ है। तो हम सीरीज के ज़रिए चेक करेंगे, इसलिए कि ये अगर मोटर शॉर्ट रहेगा तो हम डायरेक्ट अगर इसे करंट में लगाएंगे तो ये मोटर जल भी सकता है। तो इसलिए हम सीरीज में करेंगे, डायरेक्ट नहीं करके हम इसे सीरीज में चालू करेंगे। तो सीरीज का कनेक्शन हम निकाल देते हैं और इस सीरीज की जगह वाले प्लग में हम इस वायर को हम लगाकर चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ना ये लाइट जली ना मोटर चलने लगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस मोटर के अंदर फॉल्ट है। तो चलिए हम ढूंढेंगे इस मोटर के फॉल्ट को। तो ऑफ करके हम इसे निकाल देते हैं। इसके बाद हम इन दोनों की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। इसकी कंटिन्यूटी हम मीटर से चेक करेंगे कि इन दोनों की कंटिन्यूटी मीटर में शो कर रहा है या नहीं। तो मेरे पास ये मीटर है, हम मीटर को हम कंटिन्यूटी मोड में सेलेक्ट करते हैं। और फिर हम मीटर के दोनों प्रो को लेकर हम इन दोनों में एक एक करके लगाते हैं और मीटर की तरफ ध्यान देते हैं। तो देखिए कंटिन्यूटी में रखने के बाद 186 इसका वैल्यू बताया। इसके बाद हम अब इसे ओम्स रेंज में रखकर चेक करेंगे। तो देखिए इसमें भी 186 शो करने लगा है। तो ऊपर से ये वायर चेक हो चुका है। अब हम कंडेंसर के वायर को हम चेक करेंगे और इसकी कंटिन्यूटी को भी चेक करेंगे हम। तो कंडेंसर को निकाल दिया हमने और इसकी भी कंटिन्यूटी हम मीटर द्वारा ही चेक करेंगे। तो मीटर के दोनों प्रो को लेंगे हम, एक एक कर एक दूसरे पर लगाएंगे। तो देखिए मीटर में कोई भी रीडिंग शो नहीं किया है। देखिए कंटिन्यूटी मोड में रखने के बाद और ओम्स रेंज में रखने के बाद भी इसकी कंटिन्यूटी नहीं शो कर रही है, जो कि इस वायर की कंटिन्यूटी शो कर रही थी। तो इसका मतलब ये कंडेंसर के तरफ का वायर कहीं ना कहीं अंदर से कट गया है, जिस कारण से इसकी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रही है। इसके बाद हम अब इस मोटर को खोलेंगे और इसके सभी भागों के चेक करेंगे कि कहाँ से इसका कनेक्शन कट चुका है। तो देखिए इन चारों बोल्ट को हम सबसे पहले खोलेंगे। बोल्ट को खोलने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पेंचेस द्वारा ही खुल जाएगा। तो नट खोलने के बाद हम इसके बोल्ट को हम इस तरह से ठोक कर बाहर करेंगे। और सभी बोल्ट को हम निकाल देंगे। अब दोस्तों इस कूलर के मोटर के 3 भाग होते हैं। एक भाग ये सामने का ढक्कन,
दूसरा ये पीछे का ढक्कन और मिडल में ये रोटर। तो हम सामने वाले ढक्कन को हल्का से इस तरह से मार मार के बाहर करेंगे। तो देखिए ये बाहर हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हम इस पीछे वाले भाग को भी हम इस तरह से हल्का से पुश करके हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमें फॉल्ट इस कंडेंसर वाले वायर में ही मालूम पड़ा था। तो ये रहा पीछे का भाग और इस जगह हम फॉल्ट को खोजेंगे इन वायरों को लेकर। इस कंडेंसर के वायर को भी खोल कर देख लेते हैं, पूरी तरह से चेक कर लेते हैं। तो ये धागे को हम धीरे धीरे काटेंगे और इस वायर को हम अलग करेंगे कंडेंसर वाले। तो देखिए दोस्तों, ये वायर यहाँ से कनेक्शन कटा था, जो कि उसका एक वायर यहाँ पर है। तो एक पीला वायर इस जगह कनेक्ट था, जो कि ये निकल चुका है। हम देखते हैं फिर से मीटर में इस वायर और इस वायर को लेकर इसकी कंटिन्यूटी शो करता है या नहीं। तो मीटर को फिर से लेंगे हम। तो मीटर में ध्यान दीजिए दोस्तों, इसकी कंटिन्यूटी शो करने लगा है। इसका रीडिंग 405 मीटर में शो कर रहा है। तो दोस्तों ये मोटर ख़राब होने का कारण इस वायर का टूटना अंदर से, ठीक है। तो अब हम इस वायर को जोड़ देते हैं इसकी जगह में और फिर से हम इस पूरे सिस्टम को हम फिट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं ये मोटर चालू होता है या नहीं। और इस वायर को हम इस जगह कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें पहले धागे से बंधा हुआ था। जब वाइंडिंग होता है तो पूरी तरह से धागे से बांधा जाता है। तो फिलहाल मेरे पास धागा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, धागे की जगह जो इस तरह का पाइप होता है, ये पाइप हम लेंगे, क्योंकि ये पाइप हीट होने पर भी नहीं जलता है। तो इस पाइप के जरिए से हम इसे फिर से बांधेंगे, जिस तरह ये धागा लगा था। तो ये पाइप धागे का काम करेगा। इसे अच्छी तरह से टाइट से हम बांध देंगे। इसके बाद हम इस पाइप को हम इस तरह से लपेट कर हम यहाँ तक लेके आएंगे। तो दोस्तों इस कंडेंसर के एक वायर जो खुला था, हमने जहाँ से खुला था उस जगह हमने इसे लगा दिया और इस जगह भी हमने अच्छी तरह से बांध दे दिया। तो अब हम फिर से मीटर में चेक करेंगे इस कंडेंसर के वायर को कि इसका कंटिन्यूटी शो कर रहा है या नहीं। तो मीटर के प्रो को लेंगे हम और फिर से हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 407 कंटिन्यूटी में शो कर रहा है और ओम्स रेंज में 2K में रखने पर यहाँ पर भी 407 शो कर रहा है, 406। तो ये हमारा मोटर का वाइंडिंग जो ख़राब था, जो कटा था, उसे जोड़कर हमने इस मोटर के वाइंडिंग को ठीक कर दिया है। चलिए अब इस डिवाइस को हम फिटिंग करते हैं, इसके सभी भाग को हम, और फिर चला कर देखते हैं ये मोटर चलता है या नहीं। तो सबसे पहले पीछे का भाग हम लगाएंगे और इस कंडेंसर के वायर को हम इस जगह से बाहर करेंगे।
ठीक है। अब सामने वाले बॉडी को हम लगाएंगे। तो वाइसर के साथ था ये, उसके बाद इसके अंदर हम फिट करेंगे। तो फिट करने समय ध्यान रखें, ये ऑयल का होल है, इसको बराबर से इस तरह से रखिएगा। उसके बाद इस बोल्ट को लेंगे हम, और जैसा था हम उसे उस तरह से इसे लगा देंगे। अब एक एक करके हम इसे अच्छी तरह से कस देंगे। तो दोस्तों, कसने के बाद हम ये चेक करेंगे ये फ्री है कि नहीं। अगर ये फ्री नहीं रहेगा तो हम फिर से धीरे से इस तरह ठोकेंगे और देखेंगे ये फ्री हुआ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये फ्री हो चुका है। फिर एक बार हम इसको अच्छी तरह से कसेंगे। तो देखिए ये फ्री हो चुका है। अब दोस्तों, हम इसमें कंडेंसर लगाकर इसे चलाकर देखते हैं ये चालू होता है या नहीं। और ये येलो वायर के दोनों पॉइंट में हम इस कंडेंसर को लगा देंगे। इसको दूर करेंगे हम। अब पावर दे के चेक करते हैं ये चालू होता है या नहीं। एक टेप ले लेते हैं, सेलो टेप, और इसमें लगा देते हैं हम, ताकि ये चालू हो तो आपको समझ में आए कि ये घूम रहा है। तो चलिए चालू करते हैं हम इसको। चालू हम सीरीज लाइन में ही करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मोटर चालू हो चुका है। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए मोटर चालू है और बहुत ही तेज घूम रहा है। अब हम इस मोटर को कूलर में फिट करके कूलर को चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।